कहाँ है, जैनब कहाँ है, शाइस्ता कहाँ है, ये तीनों लेडी डॉन आखिरकार छुपी कहाँ है। शाइस्ता फरार चल रही है, पुलिस की आंखों में धूल झोंक रही है। गोमती नगर में 2 करोड़ का तकरीबन फ्लैट है, उसको कहीं ना कहीं सील कर दिया गया है या उसकी मौत हो चुकी कि जहां भी अफसा होगी वो इद्दत निभा रही होगी। अतीक की बेगम है, वो आखिरकार कहाँ छुपी हुई है? क्या वो पाकिस्तान भाग गई या किसी से उसने दूसरी शादी कर दी? उड़ीसा की पुलिस ये बताती है कि वहां पर कहीं ना कहीं गुड्डू मुस्लिम ने उसको कहीं ना कहीं पनाह दिया हुआ था। ऐसा तो नहीं कि गुड्डू मुस्लिम उसका आशिक था, उसको शादी कर ली उससे। शाइस्ता को हर पहलू से जो है ढूंढा जा रहा है, उसकी छानबीन की जा रही है कि आखिर शाइस्ता कहाँ है, कहाँ छुपी हुई है। अतीक अहमद कब्र में दफन है, मुख्तार अंसारी कब्र में दफन है, लेकिन इन दोनों की पत्नी कहाँ पर है? क्या वो जिंदा भी हैं कि मौत हो गई है उनकी? और इसी मसले पे बातचीत करेंगे हम 3 लेडी डॉन को लेकर, अफसा, जैनब और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता कहाँ पर है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सद्दाम का बहुत बहुत स्वागत है। सद्दाम, शुक्रिया पारितोष, शुक्रिया। सद्दाम, अब लगातार क्राइम की खबरें कर रहे हैं, लगातार अतीक से लेकर शाइस्ता से लेकर मुख्तार अंसारी की मौत पर भी आपने खबर किया था, लेकिन मुख्तार की पत्नी कहाँ है, जैनब कहाँ है, शाइस्ता कहाँ है, ये तीनों लेडी डॉन आखिरकार छुपी कहाँ है? बिल्कुल पारितोष, जिस 3 डॉन माफिया डॉन जो है, इससे पहले अतीक, उसके बाद जो है मुख्तार अंसारी, फिर जो है उसके बाद जो है इन लोगों की बीवी की कहानियां जब आती है तो एक बड़ा सवाल उठता है पारितोष। और जैनब सबसे जो अहम रोल निभाती है, शाइस्ता अहम रोल निभाती है, अफसा अहम रोल निभाती है, क्योंकि जिस तरह से अतीक की बीवी शाइस्ता फरार चल रही है, पुलिस की आंखों में धूल झोंक रही है, और सबसे जो आखिरी लोकेशन पारितोष मिला था वो कहीं ना कहीं उड़ीसा में मिला था, और उड़ीसा पुलिस वहां पर छापेमारी की, फिर उसके बाद जो है वहां से वो भागने में कामयाब रहती है शाइस्ता। लेकिन शाइस्ता को लेकर तरह तरह की खबरें आती रही। शाइस्ता को लेकर कहा यह गया कि उनकी मौत हो गई, पाकिस्तान भाग गई, उसको जो है गुड्डू मुस्लिम पनाह दे रहा है, और उसके बाद ये भी कहा गया कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन अफसा को लेकर अब मैं जिक्र करना चाहता हूं पारितोष। अभी लखनऊ के गोमती नगर में 2 करोड़ का तकरीबन फ्लैट है, उसको कहीं ना कहीं सील कर दिया गया है, और उसके बाद ये जब खबरें निकल करके आई तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठा उत्तर प्रदेश की सियासत में। मुख्तार अंसारी की पत्नी का लगातार प्रॉपर्टी सील किया जा रहा है, उसकी प्रॉपर्टी कुर्क हो रही है, लेकिन आप देखोगे मुख्तार अंसारी की जब मौत हुई थी उस समय भी उसकी पत्नी का कोई ठिकाना नहीं था, कब्र पर भी नहीं आई। हाँ। आखिरकार अफसा है या उसकी मौत हो? देखिए, अफसा को लेकर बार बार यही सवाल उठ रहा है पारितोष, और हमारे दर्शकों के लिए ये जानना बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जब अफसा का जिक्र होता है, जब मुख्तार अंसारी का जिक्र होता है, तो अफसा का जिक्र होना बहुत जरूरी हो जाता है। जब उसका इंतकाल हुआ मुख्तार अंसारी का, तो वो जनाजे में भी शामिल नहीं होगी। उस वक्त आप जरा याद कीजिए, अफजाल अंसारी का एक बयान आया था पारितोष, उसमें उन्होंने साफ तौर पर इस बात को लेकर जिक्र किया था। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए अफजाल अंसारी ने ये कहते हुए कहा था कि जहां भी अफसा होगी वो इद्दत निभा रही होगी। इद्दत वो होता है पारितोष इस्लाम धर्म में, और जब किसी भी महिला का पति इंतकाल होता है, यानी मौत होती है उनकी, वो 4 महीने 10 दिन वो किसी से मिल भी नहीं सकती, यानी वो उनके कब्र पर नहीं जा सकती, वो किसी गैर जो है मर्द से नहीं मिल सकती। तो ये कहीं ना कहीं ये इद्दत होता है मुस्लिम धर्म में। तो वही अफजाल अंसारी का उस वक्त बयान आता है कि वो इद्दत निभा रही होगी। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या अफसा अंसारी अभी तक इद्दत निभा रही है? अफसा की बात कहोगे, लेकिन शाइस्ता परवीन जो खूनखार लेडी डॉन मानी जाती है, जो अतीक की बेगम है, वो आखिरकार कहाँ छुपी हुई है? क्या वो पाकिस्तान भाग गई या किसी से उसने दूसरी शादी कर ली? बिल्कुल पारितोष, देखिए शाइस्ता को लेकर जब जिक्र होता है, क्योंकि लास्ट लोकेशन उसका उड़ीसा में मिलता है, शाइस्ता की जो लोकेशन होता है वहां पर पुलिस छापेमारी करती है। लोकेशन क्या बात कर रहे हैं? वायरल खबर थी और खबर नहीं, पुलिस को ये पुख्ता जानकारी मिली थी पारितोष, और मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं, पुलिस वहां पर छापेमारी भी की, एटीएस टीम के साथ वो साझा छापेमारी करती है, और उसके बाद वहां पर शाइस्ता फरार हो जाती है। और
खबरें निकल करके आती है कि उड़ीसा की पुलिस ये बताती है कि वहां पर कहीं ना कहीं गुड्डू मुस्लिम ने उसको कहीं ना कहीं पनाह दिया हुआ था, उसके गुर्गे वहां पर पनाह दिया हुआ था और उड़ीसा में तब जाकर वो छुपी हुई थी। देखिए जिस तरह से शाइस्ता को लेकर जब बात होती है पारितोष, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ऐसा तो नहीं कि गुड्डू मुस्लिम उसका आशिक था, उसने शादी कर ली उससे। देखिए ये एक बड़ा सवाल है पारितोष, इस पर मुझे लगता है कि कुछ कहना जो है गलत होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें इसका जिक्र है कि गुड्डू मुस्लिम उसके साथ है और कहीं और मुस्लिम धर्म में दोबारा शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो क्या पता शादी कर लिया गुड्डू मुस्लिम उसके साथ। देखिए गुड्डू मुस्लिम का शादी हुआ या नहीं हुआ, निकाह हुआ या नहीं हुआ, ये तो एक अलग सवाल है। इस पर जो है बहुत सारी मीडिया खबरें चला रही है और उसके बाद ये जो हमारे सूत्र बताते हैं पारितोष, पुलिस सूत्रों का कहना है कि शाइस्ता को हर पहलू से जो है ढूंढा जा रहा है, उसकी छानबीन की जा रही है कि आखिर शाइस्ता कहाँ है, कहाँ छुपी हुई है। क्योंकि जिस तरह से देखिए वो अमावस्या की वो अंधेरी रात जब शाइस्ता फरार होती है, क्योंकि जहाँ पहले कहा यह जाता था कि वो प्रयागराज में छुपी है, प्रयागराज इसलिए वो छुपी हुई थी क्योंकि वो अतीक अहमद का इलाका हुआ करता था, एक समय होता था जहाँ पर अतीक की तूती बोलती थी और अतीक टांगे चलाने वाले का बेटा एक मामूली सी जो है अतीक अहमद की सारी तूती सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने ठंडा कर दी। बिल्कुल पारितोष, देखिए बाबा की पुलिस ने जिस तरह से डॉन का खात्मा कराया वो अपने आप में एक जो है कहीं ना कहीं अच्छा कदम है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल मैं खात्मा कराया ये क्या? नहीं देखिए जिस तरह से उन लोगों को कहीं ना कहीं एक किनारे लगाया। अब आप उस दिन को याद कीजिए जब सारी मीडिया की जो कैमरे हैं, उस वक्त साबरमती जेल से जब अतीक को लाया जा रहा था प्रयागराज, उस समय सारे कैमरे और सारे टीवी चैनल पे हर पूरे देश की निगाहें थी, कहीं आगे जाकर कानून की गाड़ी ना पलट जाए, कहीं आगे जाकर पुलिस की जो है कहीं ना कहीं पहिया ना कुछ फिसल जाए। तो इस तरह से कई सारे सवाल उठ रहे थे पारितोष शाइस्ता को लेकर। भी इससे पहले बातचीत होती थी जब अतीक अहमद जेल में हुआ करते थे। देखिए अतीक का एक क्राइम की एक कहानी अलग रही है, हालांकि इससे शाइस्ता नाराज रहती थी। शाइस्ता जब जेल मिलने जाती थी तो इस विषय को लेकर नोकझोंक होती थी, क्योंकि देखिए जब उसके बेटा हुआ उमर अली, उसके बाद जो है वो हमेशा ये चाहती थी कि जो काम अतीक कर रहा है वो काम अली ना करे, वो काम उसके बेटे उमर ना करे। तो इस बात को लेकर शाइस्ता हमेशा इसका ख्याल रखती थी। अच्छा। शाइस्ता अपने पारितोष शाइस्ता अपने जो बेटा है उमर, वो हमेशा उसको इंग्लिश और उर्दू पढ़ाती थी घर पे शाइस्ता, और शाइस्ता एक घरेलू फैमिली की महिला थी। पारितोष सुनिए पारितोष, मैं अपनी बात पूरी कर लूं पारितोष। उसके बाद शाइस्ता जिस तरह से एक घरेलू महिला थी, उसके बाद वो चार दीवारी में रहती थी, घर में रहती थी, सिर्फ उनसे अतीक से जेल से मिलना मतलब वो जाती थी जेल मिलने के लिए। लेकिन जब अतीक और अशरफ का खात्मा हुआ, द एंड हुआ, उसको जो है पुलिस कस्टडी में गोली मारी गई, उसके बाद ये अपना कहीं ना कहीं गैंग चलाने लगी, उस गैंग को ऑपरेट शाइस्ता करने लगी। तो जब चार दीवारी से वो निकली तो बहुत सारी चीज़ें उनको दिखाई दी, और उमेश पाल मर्डर केस में जब उसका नाम आया तो अपने आप में पुलिस जो है पहले 25,000 का इनाम रखती है शाइस्ता पे, फिर 50,000, अब 75,000 है। तो 75,000 की इनामी शाइस्ता कहीं ना कहीं फरार हो जाती है। फिर उसके बाद देवरानी जेठानी में कहीं ना कहीं एक अंदरूनी कलह चला कि वो संपत्ति किसका होगा और उसके जायदाद किसके होंगे, ज़मीन किसके होंगे, बहुत सारी चीज़ों को लेकर सवाल उठा। देवरानी जेठानी को लेकर भी एक समय होता था पारितोष जब शाइस्ता के सामने ज़ैनब कुछ बोल नहीं पाती थी, और उस समय ज़ैनब हमेशा मुंह बंद करके रखती थी। लेकिन आज वो ज़ैनब, वो शाइस्ता, वो अफसा, यानी वो तीनों कहाँ है, ये अपने आप में एक सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है कि तीनों कहाँ हैं, कब्र में कहीं उनको किसी दुश्मन ने मिला दिया, या वो जिंदा है किसी और देश में है, दुबई में है, पाकिस्तान में है या ईरान में है। इस सवाल का जवाब अभी भी पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन जब तक शाइस्ता की लाश नहीं मिल जाती, जब तक ज़ैनब की लाश नहीं मिल जाती, ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि वो जिंदा है या मर गए। अगर मर भी गए तो उनकी लाश भी बहुत जरूरी है। और रही बात आपने बोली थी घरेलू महिला थी, लेकिन सद्दाम अपने बच्चों के लिए वो घरेलू महिला थी शाइस्ता, लेकिन उस समय भी जो पैसे फिरौती की मांग करनी थी तो शाइस्ता ही देखती थी। आपको पता होगा जो भी सूत्र दावा करते हैं यही कहते हैं कि जब पैसे नहीं मिलते थे तो शाइस्ता फोन करती थी कि पैसे दे दो, नहीं तो ये कर दूंगी वो कर दूंगी।
भड़काने वाला काम भी शाइस्ता करती थी। शाइस्ता पहले देखिए पारितोष, अगर इस मसले को अगर सिलसिलेवार तरीके से हम समझे तो शाइस्ता भले ही अतीक अशरफ इस दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन उगाही का काम अभी भी जारी है। शाइस्ता जिस तरह से गैंग चलाती है, शाइस्ता जिस तरह से अपनी बातें करती है और उसके बाद वो जिस तरह से गैंग ऑपरेट करती है, वो कहीं ना कहीं अभी भी ये काम जारी है। क्योंकि खबर 8 महीने पहले ये खबर आई थी कि शाइस्ता दिल्ली में छुपी है, फिर इससे पहले प्रयागराज का जिक्र होता है, फिर ये कहा जाता है कि मस्जिद से ऐलान होता है कि शाइस्ता जो है पुलिस आ रही थी और शाइस्ता फरार हो जाती है। मस्जिद से जब ऐलान होता है कि शाइस्ता मतलब पुलिस आ रही तो शाइस्ता फरार हो जाती है। इस तरह से कई सारी चीज को लेकर खबरें तमाम शाइस्ता को लेकर है। रहती है, लेकिन सवाल अभी भी है कि शाइस्ता कहाँ है। जो भी दर्शक अभी हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो बताए कि शाइस्ता जो लेडी डॉन मानी जाती है, जो अतीक अहमद की बेगम है, क्या वो जिंदा है या मर गई? अगर जिंदा है तो क्या वो गैंग को अभी भी ऑपरेट कर रही है? क्या उगाही की जो खेती होती है, जो पैसों की मांग होती है, अभी भी वो कर रही है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई क्राइम की खबर के साथ। फिलहाल इस कहानी में इतना ही, शुक्रिया।